ये राधा रानी का गिटार कह सकते हैं, राधा रानी की बाजनी शिला है, राधा रानी का खिलौना है दोस्तों। इस पर जब आप बजाएंगे ना तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ध्वनि निकलती है, जैसे कि मैं आपको बजा के सुनाता हूँ। राधा रानी का गिटार है दोस्तों। इसी शिला पर राधा रानी बजा बजा करके जो है भजन करती थी, नृत्य करती थी, गाना गाती थी दोस्तों अपने सखियों संग। दोस्तों इसी स्थान पर कीर्ति मैया का प्रागट्य हुआ है। इसी स्थान पर दोस्तों ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये दोस्तों उसी समय का पीपल का वृक्ष है दोस्तों, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी मैं हूँ गोवर्धन धाम में और इस वीडियो में आज मैं दर्शन कराऊंगा राधा रानी के ननिहाल के। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर राधा रानी जी के नाना नानी रहा करते थे, उस गांव का नाम है दोस्तों मुखराई गांव। ये मुखराई गांव का प्रवेश द्वार है। यहाँ सामने आप पढ़ भी सकते हैं राधा रानी जी का ननिहाल। तो हम आज उस घर के दर्शन कराएंगे जहाँ पर राधा रानी के नाना नानी रहा करते थे दोस्तों। इस स्थान पर भी राधा रानी आया करती थी, खेलती थी दोस्तों। इस स्थान पर जो है आज मंदिर बन चुका है दोस्तों। इसी मुखराई गांव में उस घर के दर्शन कराएंगे, 5,500 वर्ष प्राचीन घर के, जहाँ पर दोस्तों राधा रानी के नाना नानी रहा करते थे। राधा रानी भी यहाँ आया करती थी खेलने के लिए। इस स्थान पर दोस्तों राधा रानी के एक बड़े ही दिव्य खिलौने का भी दर्शन होता है। एक चट्टानी शिला है जिस पर बजाते समय अलग अलग जगह पे अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। बताते हैं उसी शिला से राधा रानी खेला करती थी दोस्तों। लोकेशन बता दूं दोस्तों, तो ये लोकेशन दोस्तों राधा कुंड से मात्र 500 मीटर की दूरी पर सामने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गोवर्धन में स्थान है और यहाँ से जो राधा कुंड है वो मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। बिल्कुल यहाँ अपोजिट साइड में द्वार है, मुखराई द्वार। यहाँ पर इस गांव का नाम है मुखराई गांव। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं और आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां पर राधा रानी की नाना और नानी जी का घर था दोस्तों, जिसे आज मंदिर के रूप में विकसित किया गया है। यही वो स्थान है और यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं दोस्तों, प्राचीन तीर्थ श्री राधा रानी का ननिहाल। और ये गांव है दोस्तों मुखराई गांव। ये जो आप गांव देख रहे हैं ये मुखराई गांव है। राधा रानी जी के नाना और नानी जी का गाँव, राधा रानी जी का ननिहाल है। इस स्थान पर राधा रानी जी की जो माता जी थी कीर्ति मैया, उनका जन्म हुआ था दोस्तों। यानी कह सकते हैं ये कीर्ति मैया का जन्म स्थान है दोस्तों। ये देखें आप, द्वापर युग से भी पुराना ये गांव है दोस्तों। द्वापर युग से पुराना ये स्थान है। जी हाँ, इसे राधा रानी जी के ननिहाल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ का हम आपको संपूर्ण दर्शन भी कराएंगे और साथ ही साथ यहाँ का जो संपूर्ण पौराणिक लीला है उसका भी वर्णन करेंगे। और पंडित जी होंगे तो उनके माध्यम से यहाँ की संपूर्ण पौराणिक इतिहास, धार्मिक इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आप देख पाएँ तो इस स्थान पर प्राचीन कुंड के भी दर्शन होते हैं, सरोवर के, और बहुत ही सुंदर रमणीय शांतिप्रिय स्थान है दोस्तों। सबसे पहले तो हम आपको इस पवित्र सरोवर के दर्शन कराते हैं दोस्तों। तो ये आप दर्शन करें इस पवित्र सरोवर की, जो कि बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि मंदिर प्रांगण के पास में ही है दोस्तों। ये देखिए यहाँ की प्राचीनता, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की रमणीयता और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है दोस्तों, अकल्पनीय है, अलौकिक है दोस्तों। ये अलौकिक और दिव्य दर्शन आपको करा पा रहा हूँ राधा रानी जी के ननिहाल के। जी हाँ, जहाँ पर राधा रानी जी के नाना नानी रहा करते थे दोस्तों, यही उनका प्राचीन घर है। द्वापर युग से भी पुराना यह स्थान है, द्वापर युग से भी पुराना यह सरोवर है, द्वापर युग से भी पुराना ये घर है दोस्तों।
और यहाँ पर प्राचीन वृक्षों के भी दर्शन होते हैं। हम मंदिर में चलेंगे, आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। अभी दोस्तों हम आपको इस तरफ से इस सरोवर के दर्शन कराते हैं। यहाँ की रमणीयता, जो प्राकृतिक सुंदरता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल अलौकिक दिव्य है। और मंदिर प्रांगण में दोस्तों एक दिव्य शिला भी रखी हुई है। उस शिला से राधा रानी खेला करती थी। छोटी सी बच्ची थी दोस्तों, जब यहाँ पर आती थी नाना नानी के यहाँ, तो उन्होंने एक शिला को स्पर्श किया तो वह शिला जो है खिलौने की तरह बन गई दोस्तों। जी हाँ, वो दिव्य शिला की जो है विशेषता ये है दोस्तों, दिव्यता ये है कि उस शिला पर जब आप बजाएंगे ना, तो हर एक जगह पे अलग अलग जो है ध्वनि निकलेगी। जैसे गिटार कह सकते हैं, राधा रानी का उसे गिटार कह सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, अलग अलग जो है सुंदर और जो है कह सकते हैं मृदुल ध्वनि, मीठी ध्वनि निकलती है उस शिला पर। अलग अलग जगह अलग अलग ध्वनि निकलती है दोस्तों। जी हाँ, बताते हैं कि उस शिला को राधा रानी ने स्पर्श किया और वह शिला जो है राधा रानी की खिलौना बन गई दोस्तों। और राधा रानी उस शिला से खेला करती थी दोस्तों। उस दिव्य शिला के भी हम दर्शन कराएंगे। यहाँ की प्राचीनता आप देख सकते हैं दोस्तों। ये सभी मंदिर है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। हम सभी मंदिरों के दर्शन कराएंगे। यहाँ कुल मुझे देखने में लग रहा है 2 से 3 प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ पर गिरिराज जी महाराज की दिव्य शिलाओं के भी दर्शन हो रहे हैं, ये दर्शन करें आप। ये स्थान दोस्तों गोवर्धन में पड़ता है, गोवर्धन धाम में। जी हाँ, और राधा कुंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ प्रवेश द्वार है इस मुखराई गांव में प्रवेश करने के लिए, वहाँ से राधा कुंड 500 मीटर है और गेट से लगभग 500 मीटर और अंदर आना पड़ेगा इस मुखराई गांव में। तब जो है आपको दर्शन होंगे राधा रानी जी के, नाना और नानी जी के उस प्राचीन घर के, जहाँ पर कीर्ति मैया का जन्म हुआ था दोस्तों। जी हाँ, इसी स्थान पर राधा रानी की माता जी कीर्ति मैया का जन्म हुआ था। और यहाँ पर हम आपको इस पावन और पवित्र दिव्य सरोवर के दर्शन करा पा रहे हैं। मित्रों, अभी जो है हम यहाँ के पंडित जी के माध्यम से यहाँ की कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जी पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे जी, बताएं इस स्थान के बारे में। ये जो गांव है, इस गांव का नाम है मुखराई और जो राधा रानी की नानी माँ है उनका नाम है मुखरा देवी। यहाँ पे विश्व माँ, बेटी, रानी तीनों के दर्शन यहीं पे होते हैं। ये सामने मुखो कुंड है, इसमें तीनों पीढ़ियां स्नान किया करती थी। जब राधा रानी हुई उस समय नानी ने कुर्सी से रथ के पहिए पर 108 दीपक रख के हाथों में अग्नि ले गई, बीच गांव में नृत्य किया था। आज भी परंपरा चालू है, होली की दौड़ आती है, लेडीज 108 दीपक रख के बीच गांव में नृत्य कर दिए, जिसे चरकुला नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ये कुंड है, इस कुंड का नाम है मुखरा कुंड। बोले मुखरा नानी की जय, राधा रानी की जय, कीर्ति मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। दोस्तों, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि इस गांव का नाम मुखराई गांव है और उस जो राधा रानी की नानी जी थी उनका नाम मुखरा देवी था और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा मुखराई गांव। और ये जो कुंड है इसका नाम पड़ा मुखरा कुंड दोस्तों। बाकी चलते हैं अंदर, मंदिर में आपको दर्शन कराते हैं। मित्रों, जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो प्रवेश द्वार पर ही भगवान भोलेनाथ के बड़े ही दिव्य दर्शन होते हैं यहाँ पर। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, द्वापर में जितनी भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली रहे हैं, उन सभी पर भगवान भोलेनाथ विराजमान रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन है, आप दिव्य दर्शन करें। जहाँ जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की द्वापर युग में, इस संपूर्ण 84 कोष में, तो सभी स्थानों पर भगवान भोलेनाथ ने दोस्तों साक्षात दर्शन किए थे, विराजमान होकर के किसी न किसी रूप में दोस्तों। यहाँ पढ़ सकते हैं श्री कीर्ति देवी का ये जन्म स्थान, राधा रानी की मैया कीर्ति जी का ये जन्म स्थान है दोस्तों। और अब जो है दोस्तों हम आपको अंदर मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पर संपूर्ण दर्शन कराएंगे और उस शिला के भी दर्शन कराएंगे जिस शिला पर राधा रानी खेला करती थी दोस्तों। तो चलिए मंदिर प्रांगण के अंदर हम प्रवेश करते हैं और अब जो है हम आपको अलौकिक और दिव्य दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों। ये प्रमुख मंदिर है दोस्तों इस स्थान का, और ये वो शिला है दोस्तों। यहाँ पर देखें, जैसे ही प्रवेश करेंगे मंदिर में, सबसे पहले आपको इस दिव्य शिला के दर्शन होंगे जिससे राधा रानी खेला करती थी। अभी दोस्तों आप दर्शन करें, यहाँ पर दर्शन होते हैं गिरिराज जी महाराज के। गिरिराज जी महाराज स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन होते हैं, ये दर्शन करें। और मित्रों, अभी हम जो है आपको इस शिला के दर्शन कराते हैं। यही वो शिला है दोस्तों, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं। इस शिला पे अलग अलग जगह पर बजाने पर अलग अलग ध्वनि निकलती है। इसी शिला से राधा रानी खेला करती थी।
जैसे कि मैं आपको बजा के दिखाऊं। जैसा कि आपने सुना, इस पर हर जगह अलग अलग जगह पे आप बजाएंगे तो अलग अलग ध्वनि निकलती है दोस्तों। इस शिला पर राधा रानी खेला करती थी। इस शिला पर अलग अलग जगह बजाने पर अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। राधा रानी का गिटार है दोस्तों। राधा रानी इसी शिला पर बजा बजा करके नृत्य किया करती थी, गाना गाया करती थी अपने सखियों संग दोस्तों। इस शिला को अगर मैं बजाऊंगा तो आप देखिएगा कि इस शिला पर अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है, बड़ी ही मृदुल ध्वनि निकलती है। देखें आप, देख रहे हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकल रही है अलग अलग जगह बजाने पर। ये राधा रानी की शिला है दोस्तों, खिलौना वाली शिला है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर अपनी एक ढोलक वाली शिला बनाई हुई थी, वहाँ वह ढोलक बजा बजा करके खेला करते थे, नृत्य करते थे, गाते थे, भजन करते थे। उसी प्रकार राधा रानी इस शिला पर जो है बजा बजा करके खेला करती थी, नृत्य किया करती थी दोस्तों, अपने सखियों संग भजन किया करती थी दोस्तों। तो ये राधा रानी की बाजनी शिला है, उनका ये खिलौना है दोस्तों। ये देखें, अलग अलग जगह बजाने पर अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है दोस्तों। ये देखें, तो बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों इस बाजनी शिला के। ये है नानीहाल, और नानीहाल के बगल में ये गिरिराज मंदिर है। और इसमें है जो कहावत है कि मुखरा देवी थे उनके नानी, और माता थी कीर्ति देवी। तो कीर्ति देवी और मुखरा देवी और श्रीमती राधा ठाकुर जी माता जी, उन तीनों एक ही साथ दर्शन यहाँ पे होता है। और कहीं ब्रज में आपको कहीं नहीं दिखेगा 3 पीढ़ियों का एक साथ दर्शन। तो कीर्ति देवी और मुखरा देवी जो थे उस द्वापर युग में, मुखरा देवी के नाम पे इस गांव का नाम पड़ा मुखराई। और जो है इसके बगल में एक कुंड है, जो कुंड मुखराई कुंड से नाम पे जाना जाता है। उस कुंड से एक शिला प्रकट हुआ है, और वो शिला भी रखा हुआ है बगल वाले मंदिर में, आप देखे होंगे। और ये है कहानी है कि जब द्वापर युग में मुखरा देवी यहाँ पे थी, तो उन्होंने अपनी पुत्री को साथ, मतलब कि कीर्ति देवी सीधा बरसाना से यहाँ पे आती थी। तो उस समय आनंद में मुखरा देवी नृत्य किया करते थे। उस नृत्य का ऐसा सिस्टम है कि सिर पे रथ की पाया जो 40 केजी का होता है, उस रथ की पाया को रख के उसमें 108 दीपक प्रज्वलित करके नृत्य किया करते थे। वो नृत्य की परंपरा आज भी प्रसिद्ध है। वो होली के समय में होता है। उस नृत्य का नाम है चौरकला नृत्य। और ये कहावत है कि जब आती थी पुत्री के साथ, अपनी पुत्री के साथ कीर्ति देवी यहाँ पे, तो मुखराई देवी उसकी नानी माँ आनंद में यहाँ पे जो बाजनशिला और खिलौनशिला आप देख रहे थे, उसको बाजा के उनको खेला करते थे। मतलब वो खेलते थे एक साथ, नानी और पुत्री और उनकी कन्या, तो तीनों मिलकर के एक साथ खेलते थे। तो यही है यहाँ का पूरी कहानी। एक बार आप शिला के दर्शन कराएं महाराज जी, और थोड़ा बजा के दिखाएं। इस पर अलग अलग ध्वनि निकलती है। तो ये रहे वो शिला जी, जिस शिला को पहले प्रणाम करना चाहिए जी, ऐसे माथे पे लगा के जी। और उसमें आप ऐसे देखिए, एक शिला से तो ऐसे एक ही आवाज निकलता है। फिजिक्स का सूत्रों में तो यही बताता है, लेकिन इस थोड़ा अलग है। देखिए, एक तरह का हो गया, अलग हुआ ना जी, और एक अलग हुआ, देखा। और मतलब कि 5 जगह में 5 तरह का आवाज हो। जी जी, ठीक है, जैसे कि यह हुआ 1 और 2 3 4 5, जी। यह अलग से हुआ ना, अलग अलग। तो यही है वो खिलौनशिला। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने इसको
दिल्ली संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए लिए गए थे, लेकिन उसको ब्रश के कोई भी चीज ब्रश से लाना लेके जाना माना है, इसलिए क्या है कि उसको वापस फिर यहाँ पे देखे गए थे। ये भी कहानी। जी जी, तो दोस्तों यही वो द्वापर की शिला है, 5,500 वर्ष पुरानी शिला है। इसी पर राधा रानी खेला करती थी, इसी को बजा बजा करके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर एक अपनी ढोलक वाली शिला बनाई थी दोस्तों, वहाँ पर वो ढोलक बजाते थे, हुबहू वहाँ से ढोलक की आवाज़ आज भी निकलती है। उसी प्रकार राधा रानी ने इस शिला को अपने खेलने के लिए बनाई थी, खिलौना बनाई हुई थी। इस पर वो बजा बजा करके खेला करती थी। इस पर अलग अलग जगह बजाएंगे ना तो अलग अलग ध्वनि निकलती है दोस्तों, यही इस शिला की दिव्यता है। या कह सकते हैं कि ये राधा रानी का गिटार था दोस्तों। जी हाँ, ये देखें। देख रहे हैं दोस्तों, मैंने लगभग कम से कम 15-20 जगह बचाएं और 15-20 जगह पर 15-20 प्रकार की अलग अलग ध्वनि निकली है दोस्तों। इतनी दिव्य शिला है ये। वैसे ऐसी शिला आप कहीं देखे नहीं होंगे कि जहाँ पर अलग बजाने पर एक ही शिला पर अलग अलग जगह ध्वनि निकले, लेकिन इस शिला में ऐसा साक्षात दर्शन होते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये श्री जी की शिला है जिस पर श्री जी खेला करती थी। ये उनके नाना नानी का घर है दोस्तों। इस स्थान पर श्री जी की मैया कीर्ति मैया का जो है प्राकट्य हुआ था, जन्म स्थान है उनका। और राधा रानी यहाँ आया करती थी, अपने नाना नानी अपने मैया कीर्ति के साथ यहाँ खेला करती थी और इस शिला को बजाया करती थी दोस्तों। ये उनकी खेलन शिला है, ये उनका खिलौना है दोस्तों, जिसके हमने आपको दर्शन कराए। वो है मंदिर जी, जिस मंदिर में आपको ब्रज में कहीं पे भी अलग अलग तो दिखेगा, लेकिन यहाँ पे बाम साइड में आपको दिख रहा है मुखरा देवी, डान साइड में कीर्ति देवी। मुखरा देवी उनकी दीदी माँ है, डान साइड में कीर्ति देवी उनकी माँ है, और बीच में श्रीमती राधा ठाकुर जी माता। तो ये 3 पीढ़ियों का एक ही साथ दर्शन ब्रज में और कहीं नहीं है। जी जी, तो ये आना का दर्शन है। जी ठीक है, नीचे है गिरिराज। ठीक है दोस्तों, अब जो हम आपको उन विग्रह के, उन मूर्तियों के दर्शन कराऊंगा जो कि ये जो सामने आप मुखरा कुंड देख रहे हैं, इसी में से प्रकट हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो इस स्थान पर दोस्तों एक प्रतिमा के आप जो दर्शन कर पा रहे हैं, ये प्रतिमा दोस्तों अपने आप में दिव्य है दोस्तों। ये देखें आप, ये प्रतिमा दोस्तों मुखरा कुंड से ही प्रकट हुई है। जी हाँ, ये द्वापर की है, 5,500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा जो कि स्वतः प्रकट हुई है इस मुखरा कुंड से दोस्तों। जी बाबा बताएं। हाँ, ये उसी समय का है। 5,000 5,500 साल पहले जो कुंड से निकले हैं, मुखरा कुंड से ये जो शिला निकले हैं, जी जी, उसमें से इसमें ये रूप दिया गया है। अच्छा अच्छा, और इसका पूजा भी किया जाता है सबको। अच्छा अच्छा। तो ये किनका विग्रह है? ये तो आप देख रहे हैं कि कृष्ण का विग्रह है। एक श्री कृष्ण जी का हाँ। विग्रह है। जी बिल्कुल, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन है दोस्तों। और ये जो मूर्ति है, ये विग्रह भगवान श्री कृष्ण की स्वतः इस मुखरा कुंड से प्रकट हुई है। ये दिव्य और अलौकिक दर्शन है दोस्तों। और भी चलते हैं, दर्शन करते हैं। और भी बहुत सारे जो हैं विग्रह प्रकट हुए हैं इसी कह सकते हैं मुखरा कुंड से दोस्तों। और इस स्थान पर वृंदा देवी के भी दिव्य दर्शन है। मंदिर का प्रांगण आप देखें, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। प्राचीनता यहाँ पर झलक रही है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और आगे चलते हैं, और भी कुछ विग्रह के दर्शन करेंगे हम जो कि इसी मुखरा कुंड से प्रकट हुए हैं। ये सारे अच्छा अच्छा, ये शिला मित्रों, ये जितनी शिलाएं आप गिरिराज जी की आप देख पा रहे हैं, ये शिलाएं दोस्तों इसी मुखरा कुंड से प्रकट हुई हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं। महाराज जी, इन शिलाओं की जरा महत्व बताइए, महिमा बताइए इन शिलाओं की। ये तो दिव्य शिला है, गिरिराज का भी यहाँ से प्रकट हुआ है जी उसी समय। तो इस यहाँ पे यही रखा गया है। जी जी, और भक्त लोग इसको पूजते भी है अच्छा अच्छा, आज भी। इसके लिए यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर बना दिया गया है। अच्छा अच्छा।
यहाँ पे शिव का भी मंदिर है बगल में। अच्छा चले दर्शन करा दें दोस्तों। इस स्थान पर भी मंदिर है, यहाँ पर यहाँ पे दोस्तों बड़ा दिव्य मंदिर है। बाबा ये शिवलिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ की जो शिवलिंग है ना ये कुछ अलग है, आप दिखाता हूँ आपको मैं। लेकिन उससे पहले यहाँ का मंदिर प्रांगण आप चेक करें। यहाँ की रमणीयता, शांतिप्रिय वातावरण, प्रकृति की गोद में स्थान, आज भी उसी प्राचीनता के साथ इस स्थान के दर्शन होते हैं दोस्तों। और इस स्थान पर प्राचीन भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं। बाबा इस शिवलिंग के बारे में जरा कुछ बताइए। बड़ी ही दिव्य शिवलिंग लग रही है, अलग है अन्य शिवलिंग से। ये सब उसी के समय में प्रकट उसी समय काल में उसी प्रकट समय हुई से शिवलिंग। यह है, ये उसी समय का मंदिर है। मित्रों ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ की, ये उसी टाइम प्रकट हुई शिवलिंग है। अगर इसमें आप देखें तो भगवान भोलेनाथ की छवि भी स्पष्ट नजर आ रही है, त्रिशूल के भी दर्शन है। ऐसी शिवलिंग के आप दर्शन नहीं किए रहे होंगे दोस्तों, जिस शिवलिंग के दर्शन आप इस स्थान पर कर पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के। 5,500 वर्ष से भी पुरानी शिवलिंग के आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। इस राधा रानी के ननिहाल मुखराई में दोस्तों अभी हम आपको उस स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ पर कीर्ति मैया का प्रागट्य हुआ, या फिर कह सकते हैं जहाँ पर कीर्ति मैया का जन्म हुआ। ये जो आप पीपल का वृक्ष देख रहे हैं दोस्तों, इसी स्थान पर कीर्ति मैया का प्रागट्य हुआ है। इसी स्थान पर दोस्तों ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये दोस्तों उसी समय का पीपल का वृक्ष है दोस्तों, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं। जी बाबा बताएं। हाँ, यही कीर्ति देवी का जन्म स्थान है जी। और यहाँ पे कीर्ति देवी प्रकट हुए थे उस द्वापर युग में। जी जी। और यही कीर्ति देवी का जन्म स्थान के नाम पे इस जो यहाँ पे पूजा जाता है सब कुछ। अच्छा यही स्थान है हाँ। जहाँ पर कीर्ति मैया प्रकट हुई थी। हाँ जी, ये दर्शन है दोस्तों इस स्थान पे, उस दिव्य स्थान के दर्शन कर रहा हूँ जहाँ पे राधा रानी की मैया कीर्ति जी प्रकट हुई हैं, अवतरित हुई हैं दोस्तों। और ये जो पीपल का वृक्ष है दोस्तों उसी टाइम का है जो आप देख रहे हैं, यानी 5,500 वर्ष से भी पुराने स्थान की मैं आपको दर्शन करा रहा और हूँ। ऐसे सनातन धर्म में पीपल वृक्ष का बहुत महत्व है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरफ दोस्तों एक और मंदिर है, श्री बांके बिहारी जी मंदिर। चलिए हम इसके भी आपको दर्शन करा देते हैं बाबा जी के माध्यम से। यहाँ पे अलौकिक दिव्य अनेकों दर्शन है दोस्तों। हमने उस शिला के दर्शन कराए जिस शिला को राधा रानी बजा बजा करके खेला करती थी दोस्तों। सामान्यतः ऐसी कोई शिला नहीं होती है दोस्तों कि जिस पर बजाएं और अलग अलग ध्वनि निकले, एक ही शिला पर अलग अलग जगह, लेकिन यहाँ पर वो शिला मौजूद है जो कि काफ़ी चमत्कारी दिव्य रहस्यमयी है। अलग अलग जगह बजाने पर अलग अलग जो है ध्वनि निकलती है। अभी हम जो है बांके बिहारी मंदिर में आपको दर्शन कराते हैं इस स्थान पर। हाँ, ये बांके बिहारी जी का मंदिर है और वो एकदम उस मंदिर के एक ही शाखा है। ठीक है, तीनों मंदिर एक साथ है, जहाँ मतलब नानीहाल और गिरिराज का मंदिर और ये बांके बिहारी जी का मंदिर, तीनों का एक साथ अनोखा दर्शन है। राधा रानी की, जय हो। कीर्तिदा महारानी की, मुखरा नानी की। मेरा नाम श्री गंगा श्याम दास ब्रजवासी। यहाँ पे अनेक प्रकार के दर्शन करने को हैं। एक बार सभी तीर्थवासी जो यहाँ आते हैं दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते। बरसवान राजा का बहुत बड़ा राज्य था। बरसवान राजा अपने राज्य में वास करते थे। बरसवान राजा ब्रह्म मुहूर्त में रावल ग्राम में कमल कुंड पर स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन देखा बरसवान राजा ने कमल के पुष्पों में एक लाली खिल रही है और राजाओं ने कहा राजन इस लाली को ले चलो। तो बरसवानु राजा उस लाली को गोद में लेके बरसाने पहुंचे। बरसाने जब पहुंचे, लाली ने कही पिताजी हमारे नानी को घर कहाँ? तो कहीं मुखराई। किशोरी जी घूमते घूमते इधर में आई। इधर डूंगर के वृक्ष बहुत थे, छोटे छोटे लाल लाल पेलू फल खा करके राधा रानी आनंदित होती। मुखरा नानी को कही हम यहाँ वास करना चाहें। तो कही करो लाली तेरी नानी को घर, नानी के घर तो खूब लाड़ चाप प्रेम प्राप्त हो गए। बहुत समय तक किशोरी जी ने यहाँ वास किया। ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी गोपीगण को संग लेकर के घूमते घूमते जाती थी कुसुम सरोवर। कुसुम माने पुष्प, सरोवर माने सरोवर। अनेक प्रकार के पुष्प चयन करें, मालरी कुंड पर बैठ करके माला को गुंथन करें। माला लेकर के आगे बढ़े, कुंजेरा गांव पहुंचे। कुंज माने हाथी, कुंज माने कुंज। ये भगवान श्याम सुंदर की प्राचीन कुंज रही। यहाँ भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालन को संग लेकर के अवसार खेलने के लिए आते थे। इसी गांव में गोपियों का एक हाथी बना करके लीला की थी।
इसीलिए इसको शास्त्रों में कुंजर वन कहते। राधा रानी ने आगे प्रवेश किया सूर्य कुंड में। सूर्य नारायण हमारे बुद्धि के प्रदाता श्री सूर्य ने जल चढ़ायो, चंदन लगायो, पुष्पन की माला पहनाई, आरती उतार करके मध्याह्न में आ रहे हैं किशोरी जी, उनका हाथ का कंगन वहां गिर गया। उस कंगन को लेकर के कन्हैया चले गए। राधा रानी इधर आई, नानी ने फटकार सुनाई, बिटिया कंगन कहाँ गिर के आई। किशोरी जी विरह में रोते रोते गई, कंगन कहीं नहीं मिले, खूब विरह में रो में। श्री ठाकुर जी उस कंगन को लेकर के आए। राधे प्राण दो दई श्यामा सत्य सने, तुम इतनी विरह में क्यों रोती हो, तुम्हारे आंखों में इतने अश्रु क्यों हैं, तुम्हारा कंगन मेरे हाथ में। निजू हाथ में ठाकुर जी ने राधा रानी को कंगन समर्पित किया। उस कंगन को लेकर राधा रानी ने मुखरा नानी को दर्शन करायो। राधा रानी की माँ कीर्ति, राधा रानी की नानी मुखरा नानी, इसीलिए इस गाँव का नाम मुखरा ही पड़ा। इसके जो नाना थे वो सुखदा थे। गिरिराजी मंदिर में सामने बाजनी शिला है। राधा रानी गोपीगण को संग लेकर के नृत्य गान करती थी, बजाती थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया बाजनी शिला। उसके बगल में ही बस राधा रानी का मंदिर, सामने मुखर कुंड का दर्शन। राधा रानी की माँ कीर्ति, राधा रानी की नानी मुखरा नानी, इसीलिए इस गाँव का नाम मुखरा ही पड़ा। इसके जो नाना थे वो सुखदा थे, इसीलिए ये किशोरी जी के अनुसार के नाम से मुखराई गांव विख्यात हुआ। यहाँ फाल्गुन मास में होली के बाद में द्योज के दिन नृत्य होता है, चरखुला होता है। सभी भक्तजन देश विदेशों से आकर के अपने जीवन को धन्य बनाते। बोल गोविंद भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमने जो है दोस्तों आपको संपूर्ण दर्शन करा दिया राधा रानी जी के ननिहाल के। ये राधा रानी जी के नाना नानी का घर है और साथ ही साथ राधा रानी जी की मैया कीर्ति मैया के जन्म स्थान है दोस्तों। और यहाँ पर राधा रानी खेलने के लिए आया करती थी अपनी मैया के साथ, अपने नाना नानी के साथ यहाँ वो खेला करती थी और अपने सखियों के साथ इस शिला को खेलती, इस शिला पर बजा बजा करके नृत्य करती थी, संगीत करती थी दोस्तों। ये उनकी गिटार है दोस्तों, ये शिला जिसको मैंने आपको बजा के भी दिखाया। ये 5500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग की शिला है, जिसे राधा रानी की बाजनी शिला भी बोलते हैं। इसे वो बजाती थी दोस्तों। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर अपनी एक ढोलक वाली शिला बनाई हुई थी, खेलते थे ढोलक बजा बजा करके, नाचते थे, नृत्य करते थे, भजन करते थे, उसी प्रकार राधा रानी अपने सखियों संग इस शिला को बजा बजा करके खेला करती थी दोस्तों। जी हाँ, ये राधा रानी का गिटार कह सकते हैं, राधा रानी की बाजनी शिला है, राधा रानी का खिलौना है दोस्तों। इस पर जब आप बजाएंगे ना तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ध्वनि निकलती है, जैसे कि मैं आपको बजा के सुनाता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, अलग अलग जगह पर बजाने पर अलग अलग ध्वनि। ये राधा रानी की बाजनी शिला है, राधा रानी का गिटार है दोस्तों। इसी शिला पर राधा रानी बजा बजा करके जो है भजन करती थी, नृत्य करती थी, गाना गाती थी दोस्तों अपने सखियों संग। ऐसी कोई शिला नहीं होती है दोस्तों जिस पर अलग अलग जगह बजाएं तो अलग अलग ध्वनि निकलती, लेकिन ये विशेष दिव्य अलौकिक शिला के आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये राधा रानी से स्पर्श हुई शिला है दोस्तों। इसी को बजा बजा करके राधा रानी खेला करती थी। दोस्तों इस स्थान पर जो है ये शिला मुख्य आकर्षण है श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए। बताया जाता है कि इस शिला को जो है राजीव गांधी सरकार के दौरान दिल्ली संग्रहालय में लेकर के चला गया, मतलब वहां पर लेकर के चले गए थे, संग्रहालय में रख दिया था। लेकिन श्रद्धालुओं भक्तों के आग्रह करने पर फिर से इस शिला को इसी स्थान पर ला करके रख दिया गया। और बड़े ही दिव्य दर्शन है इस बाजनी शिला के, राधा रानी के खेलन शिला के। राधा रानी का एक खिलौना है दोस्तों। हमने संपूर्ण दर्शन करा दिया है आपको। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।